Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. कनिष्का माथुर नहीं आ रही है काफी दिन से। कोई नॉलेज है उसके बारे में? हम्म। सर शायद वो कल ही नहीं आई थी। आज क्यों बाकी नहीं आई? फर्स्ट मीटिंग में तो डे। हाँ, अच्छा, अभी मैं उसको कॉल करके आ रही हूँ। ठीक। ओके, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो आज से हम एक्चुअली डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। मैं डिफरेंशिएशन की जर्नी यहाँ से शुरू होगी, जो हम सुनते आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। इस क्लास से हम एक्चुअली सीखेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो हमने सीखे थे लास्ट क्लास में कि साइन एक्स का cos x होता है, सर cos x। हाँ सर इससे पहले डिफरेंशिएशन में कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बताओ। सर एक तो है ना, डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस होती है जो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं, और उस प्रोसेस को भी अपन डिफरेंशिएशन ही कहते हैं। बिल्कुल। और सर एक होती है चेन रूल से, तो सर जो चेन रूल होता है उसी को हम्म। डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं क्या? डी वाई बाई डी एक्स तो बेटा एक ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपने एक छोटा सा ऑपरेटर लगाते हो, आपको ध्यान हो तो ए आर, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ए आर क्या लगा? ये तो एरिया निकालने का ऑपरेटर लग गया। मतलब अब ये ए आर लग गया, तो अब मुझे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है और उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। इसको कहते हैं ऑपरेटर। भाई आप क्या चीज लगा रहे हो मैथ्स में, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। जैसे आप क्या चीज कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, रेसिप्रोकल कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं ना। तो उसी तरीके से जो डी वाई बाई डी एक्स है, पहली बात तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ओनली डी बाई डी एक्स ही है। ये होता है एक ऑपरेटर जिसका मतलब होता है टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट या टू फाइंड डेरिवेटिव, एक ही बात है। डिफरेंशिएट करना या डेरिवेटिव निकालना एक ही बात है। टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नीचे एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि ये ऑपरेटर आप जिसके भी आगे लगाओगे, जैसे अब आप वाई के आगे लगा रहे हो, ये ऑपरेटर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप y जो फंक्शन है, उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। यानी कि आप x के रेस्पेक्ट में ये चेक करना चाहते हैं कि y किस रेट से चेंज हो रहा है। कि x अगर मेरा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो y उस रेस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया टू डिफरेंशिएट y, टू डिफरेंशिएट y with respect to, with respect to x, डब्ल्यू आर टी इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम, क्योंकि ये लाइन करीब करीब हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, तो इसका शॉर्टकट बना दिया डब्ल्यू आर टी, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ आया? तो सर इससे जो डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब ये हम्म। पूरी जो प्रोसेस होगी इसी को अपन डिफरेंशिएशन बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रोसेस को, ये जो हम करेंगे, ये सारा काम जो हम करेंगे वो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उससे मिलता क्या है? उससे डेरिवेटिव मिलता है। हम निकालेंगे क्या? कोई पूछे क्या निकाल रहे हो? डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। और सर जो चेन रूल वाली प्रोसेस है वो भी हम्म। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है। बिल्कुल। चेन रूल भी डिफरेंस, चेन रूल कब अप्लाई करते हैं? जब फंक्शन, एक फंक्शन होता है सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, दो या तीन फंक्शन या चार फंक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन जब कॉम्पोजिट फंक्शन हो, तब डिफरेंशिएशन को चेन रूल से सॉल्व किया जाता है। अभी इन सब में चेन रूल लगने वाला है, करीब करीब। ठीक है, यस सर। शुरू करें। एनी अदर डाउट? नो नो। सर। नो। देखो, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब कोई भी अगर फंक्शन को किसी से डिनोट नहीं किया गया है, तो हम उसको y से डिनोट करा देते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो, here the given function is y इक्वल टू साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ ना, बड़े ही ध्यान से बिल्कुल फोकस करके सुनिएगा, क्योंकि ये वही चीज है, चेन रूल अब अपन अप्लाई करने वाले हैं। आ गया पहली बारी में तो बल्ले बल्ले है, कभी नहीं भूलोगे, आगे चल के मतलब पूरा चैप्टर हलवा लगेगा, है ना। क्योंकि आगे शुरू की दो एक्सरसाइजेस में तो क्या है, बेसिक सीखनी है 5.1 5.3 में। फिर 5.4 5.5 से अलग अलग चीजें शुरू होगी, जैसे लोगरिथम, एक्सपोनेंशियल, या फिर है ना कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज होंगी डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव निकालने की। तो वो टेक्निक्स, वो अलग अलग फंक्शंस, वो उनका डिफरेंशिएशन करना तभी आएगा जब एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 आ गई अच्छे से, क्योंकि यहीं पे बेसिक सीखेंगे, यहीं पे चेन रूल अच्छे से लगाएंगे हम। ठीक है, तो सबने लिख लिया, शुरू करें? शुरू करें? आर यू ऑल रेडी? ओके, ध्यान से देखना बेटा। हमने तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि कॉस एक्स आया था। यस और नो बताते जाना। हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना सीखा था, राइट? सीखा था कि यस नहीं सर। सीखा था? लास्ट क्लास में भी सीखा था। और स्पेसिफिक फंक्शंस जो मैंने 10 याद करवाए आपको, और भी अभी याद कराऊंगा, धीरे धीरे आते जाएंगे। अभी तक जो याद करवाए उसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मैंने आपको सिखाया। मैंने कभी भी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो सिखाया नहीं। अब कैसे मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं? तो मैं इसको ऐसे फंक्शन में चेंज करूंगा जो मुझे आता है। तो मुझे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, तो मैं क्या करूंगा, इस साइन के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक अलग फंक्शन है, उसके ऊपर वापस साइन लग रहा है ना। उसके ऊपर वापस साइन लग रहा है, तो ये दो फंक्शंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कुछ भी अलग वेरिएबल मान लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मान लिया टी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टर्म्स में इनको टी यू वी ये माना जाता है, टी यू वी डब्ल्यू। अगर एक फंक्शन है तो टी, दो है तो फिर टी यू, फिर तीन है तो टी यू वी, इस तरीके से ना। तो मान लो मैंने इसको मान लिया टी। तो फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो, फिर क्या हुआ। लेट लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बी टी। ओके, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बी टी। तो अब इसको एक बार सीधा करके लिखता हूं। दैट इज टी की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। अब आप इस टी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कहा मैंने? अब आप इस टी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो हम ऑपरेटर लगाएंगे वो कुछ इस तरह का होगा। इधर मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो टी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया है, तो डी बाई डी एक्स भी टी के आगे लगेगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ये, डी टी बाई डी एक्स। भाई देखो, डी बाई डी एक्स तो क्यों लगा, क्योंकि मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब किसको कर रहा हूँ साहब? टी को कर रहा हूँ, तो मैंने डी टी बाई डी एक्स लगा दिया। अब डिफरेंशिएट करना, आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है? मैंने आपको बताया था एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, याद है? पहला ही स्पेसिफिक फंक्शन जो मैंने आपको कहा था, एक्स। ठीक है, तो यस सर। उस हिसाब से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स टू माइनस वन, 2x। टू एक्स की पावर टू माइनस वन। ये होगा नहीं होगा बताओ? तो मैं इसको लिख देता हूँ। अभी यस सर। इनिशियल यस लेवल है, सर। अभी आप बिगिनर हो, अभी आप सीख रहे हो, बिल्कुल नए हो, बिगिनर हो, तो इसमें एक एक चीज खोल के लिख रहा हूँ। आगे चल के मैं बिल्कुल डायरेक्ट करने वाला हूँ, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है उस हिसाब से टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन। आगे लिखा हुआ है प्लस। अब देखो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव सीखा है मैंने। अगर इस पूरे का डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा, बीच में प्लस साइन है तो प्लस का प्लस रहेगा। सीखा है नहीं सीखा है बताओ? लास्ट क्लास में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स सीखा है ना? बोलो। यस सर। तो फिर प्लस की जगह यस। प्लस लगाएंगे, नो चेंज। हाँ, अब 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, देखो डायरेक्ट याद रख लो, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। अभी मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर दूंगा। देखो, दो तीन तरीकों से देखो इसको। मुझे एक चीज बताओ, इस 5 को मैं 5x की पावर जीरो लिख सकता हूँ? यस और नो? बोलो, 5x की पावर जीरो यस। लिख सकता हूँ? अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन।
आया ना? x की पावर n का डेरिवेटिव यस क्या सर। होता है? तो फिर 5x की पावर 0 का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे, 5 तो चलो अपनी जगह एज इट इज, इस जीरो को यहाँ लेके आएंगे और x की पावर 0 - 1 करेंगे। कुछ भी हो, जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा या नहीं बनेगा? ये बताओ, समझ में आया सबको? बोलो गर्ल्स। तो ये चीज क्लियर हुई क्या भाई? किसी भी कांस्टेंट, ये इक्वल टू मत लगाओ, इसका डेरिवेटिव है ना ये। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये चीज सबको समझ में आई क्या? यस सर। अच्छे से समझ में आ गई? बोलो बोलो, बाकी बच्चे भी बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, यस सर। अब सुनिए ध्यान से। अगर कोई फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन 5, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन 5 है, मान लो यहाँ पे 5 है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। यस और नो? ठीक है साहब। मैंने कहा इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, तो एक्चुअली मैं इस फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप चाहता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सीखा है हमने ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में। डेरिवेटिव मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस लाइन की टेंजेंट यही लाइन बनेगी, इस लाइन की टेंजेंट यही, कोई भी स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट वही लाइन बनती है, ठीक है ना? इस लाइन की टेंजेंट यही लाइन बनेगी। अब जब यही लाइन टेंजेंट है, तो ये लाइन, अच्छा टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? याद है किसी को? क्लास 11th में सीखा था। ओ मतलब सॉरी, टेन थीटा एक्स। स्ट्रेट लाइन की स्लोप। स्ट्रेट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। वेरी गुड। मान लो कोई लाइन, अगर किसी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी थीटा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का जो भी एंगल बनाती है, उसके ऊपर टेन थीटा अप्लाई करते हैं और वही उसका स्लोप होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। ये तो आपने स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में सीखा होगा। कहाँ पे? क्लास 11th में। बोलो सीखा है नहीं सीखा है? बोलो। यस। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, इसके साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है नहीं बना रही है? बताइए ध्यान से देखिए, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। पैरेलल होगी कोई भी लाइन तो 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल कह सकते हैं ना उसको। तो फिर टेन जीरो स्लोप क्या आ गया? इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? टेन जीरो। और टेन जीरो क्या होता है बोलना जरा? 0। तो इस तरीके से किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 ही निकल के आएगा। ये तो हो गया ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन, और उससे पहले मैंने फॉर्मूला वाइज भी बता दिया, एन एक्स पावर n - 1 के हिसाब से सॉल्व कर लो, तो भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा किसी भी कांस्टेंट फंक्शन। 5 की जगह कल को 5,000 हो तो भी 0, 5 लाख हो तो भी 0, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन उसका डेरिवेटिव 0 होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं इसको सीधे, अब ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना होता, सीधे कांस्टेंट है ना 5, सीधे लिखो 0, खत्म। अब चलो आगे चलते हैं। तो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा? 2x + 0 यानी 2x। तो dt/dx आ गया 2x, dt/dx आ गया 2x। अब चलते हैं आगे। अब मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या बन चुका है ध्यान से देखना। नाउ y y = sin x² + 5 था, उसकी जगह मैंने t रख दिया था, याद करो। अब एक्चुअली मुझे इस y को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना था, यानी मुझे dy/dx निकालना था। मुझे क्या निकालना था साहब? dy/dx। लेकिन y तो t का फंक्शन है भाई। y फंक्शन जो है, मतलब y जो वैल्यू है, वो तो t को इनपुट रखने से मिलती है। तो विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे डिफरेंशिएट होगा? वो तो t के हिसाब से चेंज होगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू t ये डिफरेंशिएट होगा। तो एक बार डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दो उसको, है ना? डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get we get तो यानी कि ये तो बन जाएगा dy/dt। विथ रेस्पेक्ट टू t अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dt। अब साइन x का मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x का cos x होता है, यस और नो? यस सर। तो फिर साइन t का क्या होगा?
cos t. वेरी गुड, cos t, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालते हो तो वैल्यू cos x आती है, तो अब आप dy बाई डी टी निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, cos t आ जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब Yes बस sir. अपन क्लोज कर रहे हैं ना। नाउ अब मुझे एक्चुअली चाहिए था dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को मैं बाय चेन रूल कैसे ब्रेक करूंगा, ऐसे लिखो, नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, बाय चेन रूल we have dy बाय डी एक्स, ये एक्चुअली मुझे चाहिए था, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, dy बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यस और नो। देखो प्रैक्टिकली देखो तो dt से dt कट गया तो dy बाई डी एक्स ही आ रहा है आपके पास, मिल क्या रहा है आपको, dy बाई डी एक्स ही मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके पास dy बाई डी टी की अलग से वैल्यू है, ये रही cos t, एंड dt बाई डी एक्स की वैल्यू आप ऊपर निकाल के आए हैं 2x, दोनों की वैल्यू पुट अप करो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है cos t मल्टीप्लाइड बाई dt बाई डी एक्स की ऊपर वैल्यू रख के आए 2x। अच्छा ये t क्या है, t तो हमने पैदा किया है ना, आपको तो आंसर x की टर्म्स में चाहिए, तो t को वापस आप डी सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब उसको डी कोड कर दो, पहले आपने कोडिंग करी अब उसकी डी कोडिंग कर दो। तो cos t क्या था सम, t था एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, जिसको आप इनडायरेक्टली, भाई ये छोटा फंक्शन है 2x तो 2x को पहले लिख लो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द behind answer key and tell me if there is any doubt from any other student. This is called the chain rule. जब composite सर ये जो functions है, हाँ बोलो। सर ये जब भी एलएचएस में y आएगा हमेशा उसको dy बाई डी एक्स ही करेंगे क्या? बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, x में था, तो यानी कि आपको ये डिफरेंशिएट करना है, और क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ लो, चलो, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स आएगा ही, और y क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को y माना था, इस पूरे फंक्शन को। एक्चुअली आपको ये करना है, देखो एक्चुअली आपको ये करना है डी बाई डी एक्स, और इस फंक्शन को लिखना है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पूरे फंक्शन को मैंने y मान लिया तो ये पूरी चीज कन्वर्ट होकर डी वाई बाई डी एक्स हो गई। y को चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, क्योंकि ऑपरेटर तो केवल डी बाई डी एक्स है, ये y तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए लिखा है, ठीक है। ओके सर, और सर इसलिए डी ऑफ टी बाय डी एक्स हुआ। हाँ इसलिए डी बाई डी एक्स हुआ क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए ये एक्स हुआ, ठीक है बच्चों। ओके सर। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का दूसरा नोटेशन भी है वाई डैश, चाहो तो आप इसको वाई डैश लिख सकते हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब कुछ करने के बाद। सो इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर y की वैल्यू ये है, देन वाई डैश मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आया 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, डैश लगा के भी तो हम डेरिवेटिव को डिनोट कराते हैं, ये भी तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स लिखो, चाहो तो वाई डैश लिखो, किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? चेन रूल समझ में आया कैसे ब्रेक करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस को, दो फंक्शंस में भी तो दो हैं, तीन भी आएंगे आगे चल के, चार भी आएंगे, पांच भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. अब Yes sir. अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ी ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, अरे 99% या 100% चांस है ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो आप बिगिनर हो आपको सिखाने के लिए है, ये तो अभी आप बिगिनर हो आपको सिखाने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन तो बढ़िया वाला आएगा, अच्छा वाला, जिसके अंदर 8-10 फंक्शन होंगे,
अभी तो दो ही फंक्शन से कंपोजिट, तो क्या इतनी बार dy बाई डी टी बाई डी एक्स ऐसे 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 तोड़ेंगे उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये सब जो अज्यूम करते हैं ना अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 = 2, ये सब माइंड गेम होता है। ये सब माइंड में अज्यूम किया जाता है। ध्यान से सुनना, इसी फंक्शन को मैं एक ही लाइन में सॉल्व करूंगा। वाई डैश इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, मुझे सबसे पहले मुलाकात सर हुई। स्क्रीन में आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही भाई? स्क्रीन आ रही है क्या बच्चों? आ रही है सर। बेटा अब लीव करके वापस आओ, स्क्रीन तो आ रही है। हाँ देखो, अगर y इज इक्वल्स टू दिस, तो y डैश इक्वल्स टू, एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कुछ रामायण लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे मुलाकात हुई साइन से। अब साइन x होता तो मैं cos x लिख देता, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देता हूँ। समझ आया? अगर साइन एक्स होता, यस। अगर साइन एक्स होता तो मैं cos x लिख देता, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो कोई बात नहीं, मैं डेरिवेटिव cos x स्क्वायर प्लस 5 लिख देता हूँ। समझ में आया? यस और नो? यस। आगे सुनो। अब मल्टीप्लाई किए जाओ अंदर वाले फंक्शन से, मल्टीप्लाई। अंदर गया मैं, साइन के अंदर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अलग से डेरिवेटिव होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अलग से डेरिवेटिव 2x होता है। खत्म, यही तो आंसर था आपका। पहले वाले फंक्शन से मुलाकात करो, उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर अंदर जाओ, अंदर वाले से मुलाकात करो, उसका डेरिवेटिव निकालो, उसके अंदर एक और है तो उसके अंदर वाले से निकालो। जितना अंदर आप जा सकते हो, जाते जाते उसका डेरिवेटिव निकालते जाओ। ये सारा माइंड गेम होता है। इसको मैंने माइंड में ही टी मान लिया, मैंने मन में ही टी मान लिया। अच्छा साइन टी है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। अच्छा कॉस टी, टी को भी वापस मैंने माइंड के अंदर ही टी सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। भाई कॉस टी लिखना था ना, टी क्यों लिखूं, दो स्टेप क्यों बनाऊं, टी का डायरेक्ट लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5। और एक्चुअली एग्जाम में यही काम करना है, यही काम करना है। अब आप कहोगे सर इतना सारा नहीं करना है क्या? तो अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन, और डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। मान लो ऐसा डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, तब तो करना है ये सारा डी टी बाई डी एक्स। लेकिन मैंने क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं ना। क्वेश्चन तो भयानक वाला आएगा, जिसके अंदर मतलब ये इतनी छोटे मोटे फंक्शन होंगे ही नहीं, फंक्शन अच्छे वाले होंगे। तो उसके अंदर फिर इतना अज्यूम करना पॉसिबल नहीं होगा डी टी बाई डी एक्स, तो वहां पे माइंड में ही अज्यूम करके और आगे बढ़ना है। तो एक अभी एक क्वेश्चन को मैंने अज्यूम करके कराया, इससे अगले क्वेश्चन को भी चलो मैं अज्यूम करके करा देता हूँ, लेकिन उससे अगले क्वेश्चंस में मैं अज्यूम करके नहीं कराऊंगा। फिर हम डायरेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर हम बिगिनर नहीं रहेंगे ना। अभी अपन बिगिनर है, फिर अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, इसको भी मैं एक बार पूरा खोल खाल के बताता हूँ ना, चेन रूल पूरा खोल खाल के लगाऊंगा। cos of sin x, क्वेश्चन इज cos of sin, here the given function is y equals to cos of sin। अब cos जो है x पे नहीं लग रहा है, sin x पे लग रहा है, तो मुझे बताओ t किसको मानूंगा मैं इस क्वेश्चन में, t किसको मानूंगा? साइन एक्स को। sin x, अंदर वाले फंक्शन को। तो sin x को मैंने t माना, t की वैल्यू है sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स, यानी आपको sin x का डेरिवेटिव लिखना है। sin x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, बताओ क्या होता है, बोलो क्या होता है? कॉस एक्स। cos x, वेरी गुड। ठीक है सर, ये इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है cos x। अब आ जाइए, अब y कैसे कन्वर्ट हो चुका है, साइन नहीं, साइन नहीं, बाहर फंक्शन लगा हुआ था cos, तो इसको t माना, तो y इक्वल्स टू cos t बन चुका है। यस और नो? y इक्वल्स टू cos t बन चुका है बेटा, बोलो, बोलते जाओ। ठीक है, तो यस अब सर। y एक ऐसा फंक्शन है जो t पे लग रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट भी विद रेस्पेक्ट टू t करूंगा, यानी dy बाई डी टी लिखूंगा। और मुझे बताओ cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू t, अगर करना चाहें तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस। माइनस साइन t, वेरी गुड, माइनस साइन t। ठीक है, अब बाय चेन रूल इसको ब्रेक करो, तो यही सब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी अभी अभी लिखा है मैंने माइनस साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स ऊपर लिखा था, तो डी वाई बाई डी टी अभी अभी क्या लिखा मैंने, माइनस ऑफ साइन टी मल्टीप्लाइड बाय, और डी टी बाई डी एक्स ऊपर लिख के आया था मैं, क्या लिखा था मैंने, कॉस एक्स, कॉस एक्स था ना शायद, देखो डी टी बाई डी एक्स। यस सर। ठीक है, अब ये टी को बस डी सब्सटीट्यूट कर दो फिर से, क्योंकि टी तो हमारा पैदा किया हुआ एक, कॉस। टी क्या था, टी कॉस एक्स था, तो साइन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा ये, इंटू कॉस एक्स, नहीं
साइन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। टी को क्या माना था यार, टी को साइन एक्स माना था ना, तो ये साइन एक्स करो इसको, साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखिए इसको इंटू मत कर देना भाई, ये साइन एक्स कोस एक्स इंटू नहीं हो रहा है। ये एक फंक्शन है, ये पूरा दूसरा फंक्शन है। ये तो वो एंगल है, जैसे अपन साइन थीटा लिखते हैं ना, तो ये थीटा तो वो एंगल है। तो एंगल से कभी भी किसी दूसरे बार वाले नंबर को, भाई मेरे को अगर लिखना हो साइन थीटा इंटू टू, तो थोड़ी ना मैं थीटा को टू से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, ये तो एंगल है, इसको मुझे टू साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखोगे, cos x को पहले लिखो और माइनस साइन लगा दो, आंसर विल बी माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ। आंसर पीछे मैच करिए जरा। सर ये माइनस साइन एक्स की, क्या क्या कह रहे हो बेटा? ये माइनस साइन कैसे चेंज हुआ? बेटा देखो इधर, माइनस की जगह माइनस, साइन की जगह साइन, टी की जगह साइन एक्स, टी को टी सब्सटीट्यूट कर दिया ना फिर से। भाई साइन टी पर लग रहा है, तो टी तो हमारा बनाया हुआ था ना, टी की वैल्यू क्या है, जो क्या मानी थी आपने, साइन एक्स मानी थी। तो साइन इधर टी पे लग रहा है, तो एक्चुअली साइन साइन एक्स पे लग रहा है, क्योंकि टी की वैल्यू साइन एक्स है। क्लियर यस है? सर। क्लियर है सभी को? सर इसको साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स तो तब लिखते जब साइन एक्स इंटू साइन एक्स होता, तब अपन उसको साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, यानी कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर होता। साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स। ये तो साइन ऑफ साइन एक्स एक कॉम्पोजिट फंक्शन है भाई, एक्स एक एंगल है जिसपे साइन फंक्शन अप्लाई करो, जो आंसर है उस पर वापस साइन फंक्शन अप्लाई करो। ठीक है, एक्स एक एंगल है, उस पर साइन फंक्शन अप्लाई करो, और उस पर जो भी आंसर आ रहा है उस पर वापस, उसको वापस एक एंगल मानते हो, उस पर वापस साइन फंक्शन अप्लाई करो। ठीक है, समझ आया? दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सर यस dt बाई डी क्या? सर dt बाई डी एक्स cos x कैसे हुआ? क्योंकि टी साइन एक्स था। देखो टी क्या था, साइन एक्स था ना, टी क्या था बेटा, साइन एक्स था। तो अब आप जब इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो टी को ऑपरेटर लगा के लिख दो, डी टी बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स cos एक्स हो गया। बताओ समझ आया? अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स यस होता, सोचो जरा, अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स cos एक्स होता, तो t इक्वल्स टू साइन एक्स है तो डी टी बाई डी एक्स cos एक्स होगा। ठीक है, या तो वो चीज लिखते हैं ना जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं, हम t पे लगा रहे हैं तो t लिखेंगे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स होता है। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? बोलिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब वापस एक लाइन में कैसे करेंगे इसको, बिना रामायण को लिखे, देखो ध्यान से, y डैश इक्वल्स टू, मेरी नजर किस पे गई, सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को देखते, सबसे बाहरी फंक्शन कौन सा, सबसे एक्सटीरियर फंक्शन कौन सा है, कॉस। अब कॉस के अंदर कुछ है तो मैं इसको एक बार टी मान लेता हूँ, मन में माना मैंने, माइंड में माना कॉस टी। तो मेरे को लगा यार ये कॉस टी टाइप का फंक्शन है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होगा, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन। अब टी क्यों लिखूं मैं, अब टी क्यों लिखूं, टी को वापस डी सब्स्टिट्यूट करो ना, साइन एक्स। भाई अगली स्टेप में करोगे इसी में ही कर दो। भाई ऐसे क्यों करूं, पहले माइनस साइन टी लिखूं और फिर मैंने मन में सोचूं यार टी को मैंने साइन एक्स माना था, इसलिए माइनस साइन ऑफ साइन एक्स लिखूं। इस सारी चीज को एक ही स्टेप में करो। भाई कॉस टी टाइप का फंक्शन है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होगा, माइनस साइन टी लिखना था, टी की जगह साइन एक्स। अच्छा, अब अंदर वाले फंक्शन से मुलाकात करो, बाहर वाले को छोड़ के, बाहर वाले का काम हो चुका है, अब अंदर वाले से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, खत्म। देखो एक ही लाइन में सॉल्व किया मैंने, माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ साइन। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करे जाओ, पहले वाले से मिले उसका कर दो, अंदर वाले से मिले उसका कर दो, उसके अंदर एक और है उसका कर दो। समझ आया? यस सर। ठीक है, समझ में आया ना सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या वो एक खोल के कराना है?
क्योंकि एग्जाम में और प्रैक्टिकली तो डायरेक्टली करना है, खोल के कहीं नहीं होता ही नहीं है, खोल के तो आपको बिगिनर्स को समझाने के लिए होता है। एक्चुअली ये जो चेन रूल हमने लगाया है अभी, अब जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी इसमें भी चेन रूल ही लग रहा है। चेन बन रही है, पहले कॉस को किया, फिर अंदर वाले साइन एक्स को किया, तो ये भी चेन ही बन रही है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आया जा रहा है। तो उधर भी तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, जैसे dy/dt, dt/dx, dx/d, एल कुछ और फंक्शन ले लो इस तरीके से। तो चेन रूल उधर भी लग रहा है, ऐसा मत सोचो चेन रूल नहीं लग रहा है वहां पे, लेकिन वो माइंड में अज्यूमेशन जो अपन कर रहे हैं, assumption जो कर रहे हैं वो माइंड में कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अब अपने को डायरेक्ट करना आना चाहिए, तो डायरेक्ट ही करना शुरू करें थर्ड नंबर क्वेश्चन से। थर्ड Yes, नंबर sir. क्वेश्चन का देखो यहीं पे कर रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी, अगर मैंने लिखा वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, दो ही लाइन में खत्म होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन तो लिखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, तो बच नहीं सकते। विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई डैश इक्वल्स टू, ये डी वाई बाई डी एक्स लिख लो या वाई डैश लिख लो, एक ही बात है। हाँ जी, सबसे पहले मुलाकात किससे हुई बेटा, साइन से। तो इस पूरी चीज को ए एक्स प्लस बी को मन के अंदर टी मान लो, माइंड के अंदर टी मान लो, तो दिस होल फंक्शन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू साइन टी। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन टी Cos Cos. t. कॉस टी। तो मैंने लिख दिया कॉस, अब टी को वापस डी सब्स्टिट्यूट कर दो, टी को क्या माना था, एक्स प्लस बी, तो बाहर वाले साइन का काम हो चुका है। अब अंदर गए हम ए एक्स प्लस बी, तो इनटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, A plus 0. ए प्लस जीरो दैट इज ए, भाई ए एक्स में से ए Yes. निकल के आएगा और बी का जीरो है, तो ए प्लस जीरो दैट इज ए, तो इनटू ए, खत्म, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, दैट इज इट। इतना सा काम करना है। सर ये कर देना एग्जाम में ऐसे, हाँ हाँ ऑब्वियसली कर, अरे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं कहता सिर्फ रहा हूँ। यही आएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, सबसे पहली बात तो मेरी बात सुनो, एग्जाम में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। एग्जाम में तो अब आगे वाले एक्सरसाइज के भयानक क्वेश्चन आएंगे, और उसके अंदर मतलब कोई बड़ा फंक्शन होगा, उस बड़े फंक्शन के डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं इस टाइप के फंक्शन छोटे मोटे मिलेंगे, तो छोटे मोटे फंक्शन उस प्रोसेस में मिलेंगे, उसका डायरेक्ट इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, हम्म, तो बच्चों हम एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे फंक्शंस आते नहीं है, फंक्शन बड़ा आता है, उस फंक्शन बड़े फंक्शन के अंदर छोटे फंक्शन होते हैं, तो उसका हम जब भी प्रोसेस करते हैं डिफरेंशिएशन का, तो हम डायरेक्ट ही करते हैं। वी नीड नॉट राइट वो सारी चीजें कि डी टी बाई डी एक्स और वो सारे ऑपरेटर्स लगाना, लेकिन वो सब आना जरूर चाहिए। क्यों आना चाहिए सर, फिर कर आएगा ही नहीं, एग्जाम में ही नहीं आएगा तो आना क्यों चाहिए, वो इसलिए आना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी क्रूशियल फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, उसमें वो सारे ऑपरेटर्स हम कैसे क्या लगा रहे हैं वो समझ, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तीन फंक्शंस हैं, रूट एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, उसके ऊपर 10 लग रहा है, उसके ऊपर सेक लग रहा है, देख पा रहे हैं बेटा। तो अब ये तीन फंक्शंस का पहली बार ही आया है, तो मैं इसको खोल के बता देता हूँ, चलो है ना, नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इस क्वेश्चन को वापस से मैं एक बार खोल के बता देता हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा, उसके बाद सबको डायरेक्ट ही करेंगे अपन। शुरू करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यस सर। क्योंकि तीन फंक्शंस का आया है ना, तो देखो तीन में कैसे खुलेगा वो, y इक्वल्स टू sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, y इक्वल्स टू sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। क्वेश्चन लिख लिया सबने। यस सर। अब जब अपन ऐसे अजम्पशन करके चलते हैं, तो अपन सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को पकड़ते हैं, उसको t मानते हैं। तो रूट एक्स को सपोज करो मैं t मान लूं, रूट एक्स को सपोज करो मैं t मान लूं, दैट इज मेरी t की वैल्यू आ चुकी है रूट एक्स। तो अब मेरा डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, यस और नो, बोलो। रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन एक्स की एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स की पावर यहाँ पे 1/2 है, तो क्या डेरिवेटिव बनेगा इसका, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लाइक दिस, 1/2 इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आ गया।
उसके बाद फिर x लिखना है और n-1 करना है। तो ये x लिख दिया मैंने और उसकी पावर n-1 यानी 1/2 - 1। ठीक है, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 - 1। ये सारी चीज बन जाती है 1/2 इंटू 1/2 - 1 क्या होता है, -1/2। और x की पावर -1/2 का मतलब क्या है, बता सकता है कोई? x की पावर -1/2 का मतलब माइनस, 1/x⁻1/2। हाँ, 1/x⁻1/2। सही कह रहे हो, 1/x⁻1/2। और x की पावर 1/2 तो √x होती है, x की पावर 1/2 तो √x से होती ही है। तो ये क्या बन गया, 1/2 इंटू 1/√x। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया, 1/2 √x। आगे से, आगे से इस चैप्टर में क्या, पूरे कोर्स में और उसके भी आगे से जिंदगी में √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। ये डायरेक्ट याद करना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इतने इतने से √x, इतने छोटे मोटे से डेरिवेटिव इस तरीके से नहीं निकालने बैठेंगे। अगर निकालने बैठ गए ना गलती से तो पेपर ही नहीं कर पाओगे। सीधे लिखना होता है √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। दैट्स इट। ये आपको सिखाने के लिए की मैंने इतनी बड़ी रामायण। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक फंक्शन 10 तो हैं, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे और भी निकलते जाएंगे जिनका डायरेक्टली याद करते जाना है। भाई साइनिक्स का कोसेक्स, कोसेक्स का माइनस साइनिक्स, इतना सा याद नहीं रखना है। अभी तो भरमार, मतलब इतने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इस चैप्टर में, तो ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूलों वाला ही चैप्टर है। तो एक तरीके से ये भी फॉर्मूला ही बन गया ना कि √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। बोलो याद रहेगा? बोलो याद रहेगा आगे से? बोलो गर्ल्स, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। यस सर। ठीक है, तो आ गया साहब dt/dx। एक्सक्यूज मी बोलो बेटा। सर, t = 10 √x मानना है ना? बेटा √x भी तो एक फंक्शन है। मेरी बात सुनो, अगर मैं t = 10 √x मानता तो मैंने थोड़ी ना 10 √x का डेरिवेटिव करना सीखा है, मैंने तो 10x का डेरिवेटिव करना सीखा है, जो कि होता है sec²x। मैंने थोड़ी ना 10 √x का डेरिवेटिव करना सीखा है, तो √x को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। स्पेसिफिक फंक्शन में 10 √x था या 10x था, ये बताओ। तो फिर अंदर √x अलग एक फंक्शन हो गया, √x का भी डेरिवेटिव करना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसीलिए √x यानी 3 फंक्शंस के कंपोजिशन किया है मैंने यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये तो आ गया dt/dx। अब आपका y क्या बन गया, कोई बताएगा? इस समय आपका y क्या बन गया? कॉस ऑफ, कॉस नहीं, कॉस है क्या, sec ऑफ, sec ऑफ, sec ऑफ tan ऑफ, और √x को तो t माना है ना आपने, तो tan t। इस तरीके का बन गया आपका फंक्शन। बोलो, बताओ, इस तरीके का फंक्शन बन गया क्या? y = sec ऑफ tan ऑफ t, क्योंकि √x को हमने t मान लिया है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अब अभी भी ये सिंगल यस सर। फंक्शन नहीं है, अभी भी ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहले 3 का कॉम्पोजिशन था, अभी 2 का दिख रहा है। तो अगेन अगेन इस अंदर वाले को कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको u मान लो। लेट लेट tan t बी u, tan t बी u, दैट इज u की वैल्यू अगर tan t है। अब बताओ इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट किया जाएगा, कोई बता सकता है? वाई। y क्यों आएगा बेटा, y तो कहीं नहीं दिख रहा। ये फंक्शन किस पे लग रहा है, t पर, तो विथ रेस्पेक्ट टू t तो डिफरेंशिएट होगा। यस। समझ में आया? ये फंक्शन किस पे लग रहा है, t पर, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट होगा। तो ये du/dt लिखेंगे हम इसको, है ना। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। फंक्शन का इनपुट चेक करो, इनपुट में क्या दे रहे हो आप। जैसे अपन ने रिलेशन फंक्शन में सीखा है कि फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं, आउटपुट कुछ मिलता है। तो इनपुट तो t है ना, उसके ऊपर 10 नाम का फंक्शन लग रहा है, बदले में आंसर u आ रहा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बेटा कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है फंक्शन।
ठीक है, इसी फंक्शन को मैं किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं ना बेटा, तो आंसर कुछ और होगा। अभी तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको तो सर आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो और किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, लेकिन आगे चल के सीखोगे कर भी सकते हो और किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन वो चीजें इससे ही कनेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन फिर आंसर कुछ और होगा। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर वही होगा जो स्पेसिफिक फंक्शन में हम सीखते हैं, जैसे 10x का सीखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो 10t का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। तो वी गेट डी यू बाय डी टी, इधर बैठ गया ये। और 10t का क्या डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया डिफरेंशिएशन पार्ट 2। इन ऑल ये 3 पार्ट्स में सॉल्व होगा क्योंकि 3 कॉम्पोजिट फंक्शंस थे। अब आपका y क्या बना है इस पोजीशन पे, अब आप y चेक करो। तो अब आपका y एक सिंगल फंक्शन बन चुका है, अब उसको और कुछ अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ इन दिस पोजीशन y हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू, y क्या था सेकेंड स्टेज पर, वो क्या था sec ऑफ 10t। sec ऑफ 10t था और 10t को आपने u मान लिया है, तो y इक्वल्स टू sec ऑफ u हो चुका है। बोलो। यस सर। यस we will सर। write now y equals to sec of u। और अब इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बता सकते हो? यू के रेस्पेक्ट अब में। u के रेस्पेक्ट, वेरी गुड, अब सीख गया। u इनपुट है यहाँ पे, है ना, u पर लग रहा है ये फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u, वी गेट अब यहाँ पे dy बाय du लिखोगे आप, dy बाय du लिखोगे, क्या आएगा बताओ dy बाय du? अब आप ये सोचो, अगर ये sec x होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x cos x, sec x tan x। यस सर। तो sec u है तो क्या होगा, sec u है तो क्या होगा? सेक यू कैन यू। बेटा जिन्होंने ये वो स्पेसिफिक फंक्शन के डेरिवेटिव याद नहीं किए, एक तरीके से फॉर्मूले हैं, sin x का cos x, cos x का sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x एंड cos x का माइनस cos x cos x। तो बेटा उनके सब ऊपर से जाएगा, याद रखना। तो अभी भी मौका है, अभी चैप्टर स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी 12th क्लास की मैथ्स की। यहाँ से मान के चलो सब बेकार था, सब वेस्ट था जो पहले किया, ठीक है ना। मैक्सिमम पोर्शन यहीं से आने वाला है, 44 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो अभी भी याद कर लेना, अभी आज का दिन है उसको याद कर लेना, जो कल की क्लास में सिखाया फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना। मैंने 3 क्लासेस इन्वेस्ट की थी, एक क्लास में टेक्निकल इशू था, बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे, मैंने फिर से उस क्लास को रिपीट किया, लिखे लिखाए नोट्स को फिर से रिवीजन करवाया कल की क्लास में, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। अब दायित्व आपका बनता है, अब अच्छे से रिवाइज करो, है ना। सेक यू टेन यू, अब सब कुछ हो चुका है। अब देखना नाउ, मुझे फाइनली चाहिए था dy बाई डी एक्स, ये मेरा मेन टारगेट था। मेरे को y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, ये मैंने क्या क्या कर दिया, y को u के रेस्पेक्ट में कर दिया, कोई बात नहीं। तो इट विल बी इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखो बेटा, ये और ये कट के, ये और ये कट के dy बाई डी एक्स ही तो मिल रहा है आपको। समझ में आया? इन तीनों चीजों की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? ये 3 में कैसे टूट गया? हम्म, समझ में आया बेटा? भाई देखो, मेरे को क्या चेक करना था, मेरे को x का ट्रेंड देखकर y की रेट ऑफ चेंज पता करनी थी। ये डिवाइड बाई डी एक्स का, डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब ये है कि ट्रेंड देखो x का, भाई x कैसे चेंज हो रहा है, और उसके आधार पे ये चेक करो कि y कैसे बदला। मतलब डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। रेस्पेक्ट टू x y कितना बदल रहा है, कैसा बदल रहा है, किस स्पीड से बदल रहा है, वही तो है डिवाइड बाई डी एक्स। अब मैं y को सीधे x की रेस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट कर सकता था, मतलब नहीं चेक कर सकता भाई कैसे बदल रहा है। तो मैंने क्या देखा यार, y है ना u के हिसाब से बदल रहा है, देखो भाई u के हिसाब से वो कैसे बदल रहा है। फिर मैंने देखा u जो है वो t के हिसाब से बदल रहा है। फिर मैंने जो देखा t जो है वो x के हिसाब से बदल रहा है, तो अल्टीमेटली y x के हिसाब से बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? बोलो यस समझ आया? सर।
ठीक है, तीनों की वैल्यू पुटअप करो। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आई है सेक यू इंटू टेन यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू सबसे ऊपर से वन बाई टू रूट एक्स आई थी क्योंकि रूट एक्स थी वहां पे। चलो अब ये u और ये t तो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे बनाए हुए कृत्रिम लोग हैं ये, तो इनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सेक u की वैल्यू क्या थी बताओ जरा, डी सब्स्टिट्यूट करो। u क्या था 10t, u क्या था बेटा 10t, सेक ऑफ 10t हो गया ये, और 10u भी क्या हो जाएगा इंटू 10 ऑफ 10t हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू 1/2 रूट एक्स। अब इसमें 3 बार t दिखाई दे रहा है, इस t को फिर से डी सब्स्टिट्यूट करो। t की वैल्यू रूट एक्स थी, तीनों जगह t को पहले आप मतलब पहले स्टेप में आप u को डी सब्स्टिट्यूट करो, अब सब कुछ t में आ गया तो अब t को डी सब्स्टिट्यूट करो। इट विल बी sec ऑफ 10t की जगह हो जाएगा 10t की वैल्यू थी रूट एक्स तो 10 रूट एक्स, अब ये डॉट का मतलब इंटू ही होता है इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंटू सेक स्क्वायर टी वही रूट एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स। अब कुछ महान महान अस्तियां महाशय लोग इसको इससे काट भी देते हैं। बताओ मुझे ये कटेगा क्या दोनों, काट दूं मैं भी? नो सर एंगल है। ये तो एंगल है, ये तो एंगल है, ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि सेक 90 डिग्री इंटू 1/90 होता तो मैं थोड़ा 90 से 90 काट सकता। सेक 90 एक वैल्यू है, उसको 1/90 से मल्टीप्लाई करा, तो ये एंगल है, इसको काट मत देना। इस पूरी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे छोटा फंक्शन पहले लिखा करें, मतलब ये 2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। तो छोटा फंक्शन मुझे ये दिख रहा है, कौन सा, ये वाला। तो इसको पहले लिख लो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर ये दोनों तो उतनी ही लेंथ के फंक्शन है, इंटू की जगह डॉट भी लगा सकते हो, इंटू सेक 10 रूट एक्स, फिर एक और डॉट लगा दो 10 रूट एक्स, एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो पीछे इसी फॉर्म में है क्या, या फिर हो सकता है 1/2 रूट एक्स सबसे पहले लिखा हुआ, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से पीछे आंसर, 1/2 रूट एक्स सबसे पहले होगा, 1/2 रूट एक्स, फिर डॉट लगा हुआ होगा, फिर ये सारी चीजें होंगी। चेक करो इसी फॉर्म में है। सर 2 रूट एक्स के नीचे। नीचे ये डिनोमिनेटर में, यस सबके सर। डिनोमिनेटर में या किसी एक फंक्शन के डिनोमिनेटर में रख दिया, या टोटल सबके में लिखा है? सर सबके डिनोमिनेटर में। ठीक है, वैसे तो आप कैसे भी लिखो सब सही है, डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों रख देते हो? मुझे बताओ बेटा, सेक स्क्वायर 15 डिग्री को आप इंटू 10 स्क्वायर 22 डिग्री से क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या? ऐसे ही रखना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है आपकी। कर सकते हो क्या इसको आगे सॉल्व? तो ये एक अलग टाइप का एंगल दिख रहा है, फिर ये इसका एंगल है 10 रूट एक्स, इसका एंगल है, और 10 का फिर 10 रूट एक्स एंगल है, तो कहाँ सॉल्व करने बैठोगे, कितना अंदर जाओगे? देखो मेन यहाँ पे फंडा था डेरिवेटिव निकालना, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने नहीं बैठे हम यहाँ। तो इसको इसी फॉर्म में जितना इजी वे में सॉल्व हो सकता है उतना इजीली सॉल्व करके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, वही आंसर मार्क करना। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो मनीष। सर इस क्वेश्चन को अपन फोग और गोफ के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे आपने पहले चैप्टर में लिखा था? फॉग और गॉफ ही तो है ये, और क्या है देखो, वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। आप इसको रूट एक्स को अगर आप मान लो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो नहीं इसको, ठीक है, रूट एक्स को माना आपने एफ ऑफ एक्स, और 10 एक्स को अगर आपने मान लिया जी ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स को मान लिया आपने सेक ऑफ एक्स। ये तीन ही फंक्शन है, सेक 10 और रूट एक्स। तो ये पूरा वाई जो है अब बन चुका है
एच ओ जी सर जो आपने क्वेश्चन में गिवन ओ एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन में लिया है सर उसके क्वेश्चन में मैंने क्या लिया बेटा? क्वेश्चन में तो ये तो मैंने वैल्यू ली है। फंक्शन के नाम तो हम हमेशा एफ जी एच ऐसे रखते हैं ना। ये तो रूट एक्स की वैल्यू ली है। ठीक है, ये तो ऐसे लिया है मैंने, टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। तो ये तो मैंने एज इट इज वैल्यू ले ली। अब फंक्शन फॉर्म में लिखोगे तो फंक्शन के नाम हम एफ जी एच की फॉर्म में लेते हैं। तो ये पूरा फंक्शन एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स लग गया। एक्स के ऊपर पहले एफ अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स रूट एक्स। जो आंसर आया उस पर जी अप्लाई हुआ, दैट मीन्स टेन एक्स। जो आंसर आया उस पर एच अप्लाई हुआ, दैट मीन्स एक्स एक्स। वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि गॉफ और फॉग में जाओ। ज्यादा से ज्यादा तो ये खोल सकते हो जो आपने नीचे रखा है, और मैं तो यही कहूंगा अभी इसी फंक्शन को तो मैं एक लाइन में सॉल्व करने वाला हूँ आगे चल के। ना तो गॉफ फॉग में फंसने वाला हूँ, ना ये डी टी बाई डी एक्स इन सारी चीजों में फंसने वाला हूँ। अब देखो एक ही लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही लाइन में वाई डैश सर इक्वल, ये डायरेक्ट वाला ज्यादा इजी लगता है। कौन सा वाला? ये जो अभी कर रहे हैं ना डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब एक ही अभी जो अपन एक कर ही रहे हैं ना। लाइन में। हाँ तो वो तो इजी हाँ। लगेगा ही ना। वो तो लेंदी भी नहीं है, इजी लगेगा। और मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच तो डायरेक्ट करने की ही है। देखो सबसे पहले मुलाकात किससे करी? सेक से करी। अब अगर ये पूरी चीज sec x होती तो डिफरेंशिएशन क्या होता बेटा? sec x tan x। यस और नो? होता नहीं होता? यस सर। तो अब क्या हो जाएगा? x की जगह ये रखा हुआ है tan रूट x। तो sec tan रूट x और tan रूट x। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई अगर ये नो sec x होता, सिंगल फंक्शन होता sec x, तो डिफरेंशिएशन यही तो होता sec x tan x। x की जगह ये रखा भाई, ये मान लो इसको t मान लिया मैंने, तो sec t का क्या होता? sec t tan t। तो मैंने sec t tan t ही रखा है, बस उस t को वापस डी सब्सटीट्यूट कर दिया। जो भी माना था माइंड के अंदर ही सोचा, माइंड के अंदर ही उसको कोड किया, माइंड के अंदर ही डी कोड किया। ठीक है, अब लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी ना। अभी तो आप केवल sec से मिले हो, अंदर वाले फंक्शन से भी तो मुलाकात करनी पड़ेगी। अब आप अंदर मिले 10 से। तो अगर ये 10x होता, मतलब इसको t मान लो, चलो वापस 10t होता, तो 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता? सेक स्क्वायर टी। यस और नो? होता नहीं होता? 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता? सेक स्क्वायर टी होता। बोलो। तो सेक स्क्वायर, यस सर। अब t की जगह वापस डिकोड कर दो रूट एक्स। ये t की जगह मैंने वापस डिकोड माइंड में ही सोचा, माइंड में ही कर दिया। इनटू, अब लास्ट सबसे अंदर वाले फंक्शन पे गया मैं, रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहो तो ऐसे करो, नहीं तो याद रखना पड़ेगा 1/2 रूट एक्स। यही तो आ रहा है फाइनल आंसर। यही तो आ रहा है फाइनल आंसर। बोलो। यस सर। आया बच्चों समझ में? बढ़े आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है। तो पहले फिफ्थ कर लेते हैं, चलो। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस बी। Here the given function is here the given function is y equals to sine of ax plus b divided by cos of cx plus b। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे गिवन फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म में है, जिसमें u ये फंक्शन मान लो, v ये फंक्शन मान लो। बोलो है या नहीं है? गिवन फंक्शन u यस अपॉन सर। v की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट u बी, u को मान लो साइन ए एक्स प्लस बी, एंड b को मान लो कॉस सी एक्स प्लस बी। या फिर आगे लिखता हूँ देखो मैं, ताकि साइमल्टेनियसली दोनों को थोड़ी सी स्पेस बचा के लिखता हूँ। लेट यू बी साइन ए एक्स प्लस बी, स्पेस बचा के साइमल्टेनियसली कर दो, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी बी कॉस सी एक्स प्लस बी।
ठीक है, तो अगर u की वैल्यू ये है तो दोनों फंक्शंस को मैं विथ रेस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों जगह ना वी गेट, तो यहाँ क्या लिखूंगा du बाई डी एक्स, और वहां क्या लिखूंगा dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट चल रहा हूँ ना, साइन से मुलाकात हुई तो साइन, इसको अगर मैं माइंड में t मान लूं तो साइन t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, बताइए, साइन t का डेरिवेटिव क्या cos बनेगा, cos t, cos t cos t, और t को वापस भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब अंदर गया तो अंदर ए एक्स प्लस बी से मुलाकात हुई, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ए एक्स का क्या बनेगा ए, प्लस बी का क्या बनेगा जीरो, तो ए प्लस जीरो ए हो जाएगा। कांस्टेंट का तो जीरो बनता ही है, कांस्टेंट का तो जीरो बनता ही है, और ए एक्स का क्या बनेगा चेक करो, ए एक्स की पावर वन है, तो डेरिवेटिव लिखोगे तो वन तो इधर आ जाएगा, वन इंटू ए इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन इंटू ए इंटू एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो वन ही होती है, तो ए आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है, टू एक्स, थ्री एक्स, फाइव एक्स, सिक्स एक्स, तो उसका डेरिवेटिव यही नंबर हो जाता है, फाइव, सिक्स, टू, थ्री, एक्स हट जाता है इसमें से, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ए एक्स में से एक्स हट जाएगा और ए बचेगा। वैसे भी पावर एक कम हो जाती है ना, तो एक्स की पावर वन है, तो वन में से वन ही खत्म हो गई, यानी पावर जीरो हो गई, खत्म हो गई, तो जो कांस्टेंट पार्ट है वही बच गया, और जो केवल कांस्टेंट है उसका फंक्शन जीरो, तो उसका डेरिवेटिव जीरो। तो इट विल बी ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इंटू ए हो जाएगा। तो अब देखो डी यू बाई डी एक्स को मैं यू डैश लिख सकता हूँ शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा, ए को पहले लिख लो, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक कोई डाउट, एंड एंड चलो डीवी बाई डी एक्स करके बताओ जरा क्या आएगा। c in minus sin c माइनस साइन, is माइनस, minus sin cx plus d into c. वेरी गुड, माइनस साइन सी एक्स प्लस टी, भाई कॉस टी होता है ये, तो कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी को वापस ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइंड के अंदर ही करो, सीखो। अब इंटू into c. इंटू सी एक्स प्लस सी का केवल सी रह जाएगा, क्योंकि वो सी प्लस जीरो हो जाएगा तो सी रह जाएगा। इसको फिर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा, तो दैट इज ये क्या बन जाएगा, वी डैश, वी डैश क्या बन जाएगा, सी को पहले ले लो, माइनस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट। No sir. तो अब आपके पास चार वैल्यूज हैं, u की वैल्यू, v की वैल्यू, u डैश की वैल्यू एंड v डैश की वैल्यू। इसको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, नाउ बाय यूजिंग, क्योंकि अब बेसिक्स कर रहे हैं तो पूरी तरीके से बेसिक्स सारी लाइंस लिख के कर रहा हूं मैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, या अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में भी कौन सा रूल है, क्वोशंट रूल है, तो क्वोशंट रूल ही लिख लो, बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। एक होता है प्रोडक्ट रूल, जिसको लेबनिज रूल भी कहते हैं। बाय यूजिंग क्वोशंट रूल वी हैव, तो देखो जो अल्टीमेट फंक्शन था y डैश, देखो y अगर u अपॉन वी की फॉर्म में है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे सबको, तो आप ऐसे लिख सकते हो सीधे y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, सो y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u अपॉन वी का होल डैश, और u अपॉन वी का होल डैश हमने सीखा है क्या होता है, u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। बोलो सीखा है नहीं सीखा है क्वोशंट रूल में, बताइए सीखा है नहीं सीखा है। हम्म, जब भूल गए, कल ही बताया अभी तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास चारों वैल्यूज हैं, यू डैश की वैल्यू भी है, वी की वैल्यू भी है, यू की वैल्यू भी है, वी डैश की भी है और वी की भी, सारी वैल्यूज पुटअप करो और आंसर निकालो। यू डैश की वैल्यू चेक करो क्या है, आपने पहले निकाल के रखी है, ए कॉस ए एक्स प्लस सी, ए कॉस ए एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय वी, वी एज इट इज लिखना है, तो वी एज इट इज क्या है, कॉस सी एक्स प्लस सी, कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है साहब।
माइनस, बीच में माइनस है। अब u एज इट इज लिखो, तो u एज इट इज क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय v डैश, चारों चीजें काम आएंगी। v डैश है माइनस सी साइन सी एक्स प्लस। सॉल्व तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रखने में ही आएंगे, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म अरेंज करके लिख लो। डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, वी क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी इस पूरे का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, तो देखो दोनों ही माइनस है, तो इट विल बी, चाहो तो पहले माइनस को कॉमन ले लो, कैसे भी कर लो, माइनस ए कॉस, नहीं पहले छोटा फंक्शन लिखते हैं ना हम हमेशा, तो दोनों ही छोटे हैं वैसे तो, ठीक है कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अब इंटू इंटू को बस डॉट लगा देना, डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा ये माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है बेटा, प्लस। और अब इसमें से सी को पहले ले लो, सी को पहले बाहर लिख दो और फिर ये दोनों फंक्शंस लिखो, है ना। तो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस बी। सर साइन सी एक्स प्लस डी। हाँ, एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अपन कॉस के आगे स्क्वायर लगा देते हैं, ये अपन 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कॉस 60 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 होता है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। समझ में आया, और पीछे से मैच करो, मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। सर स्टार्टिंग में माइनस, स्टार्टिंग में माइनस माइनस ए कैसे है सर, ये स्टार्टिंग में माइनस एक है, चेक करो, मतलब माइनस ए तो नहीं है, सर, ये लास्ट सॉरी स्टेप सॉरी, जो किया ना, हाँ माइनस लास्ट। नहीं है, प्लस ही है, प्लस ही। स्टार्टिंग में माइनस तो आएगा ही नहीं, प्लस ही तो है, प्लस करो उसको। ठीक है, अभी अभी ठीक है ना, पीछे मैच कर लो एक बार, आंसर यही है क्या। सर फिर ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। कौन सा ये वाला प्लस, नहीं ये तो माइनस माइनस प्लस होगा ना भाई, इसमें तो आपको कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा ना, वो तो गलती से कहीं लग गया, पता नहीं कैसे, ये तो एज इट इज है, इसको तो छेड़ा ही नहीं मैंने, बस ये N2 की जगह मैंने डॉट लगाया है, और तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अब माइनस कर रहे हो और अंदर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी है, ये एक तरीके से हो गया माइनस ए इंटू माइनस बी, तो प्लस ए बी नहीं होगा ये, ठीक है, यस समझ में सर। आया। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी अंदर वाले सी को, सबसे छोटी कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिख दिया, फिर एक फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी और फिर दूसरा फंक्शन साइन सी एक्स प्लस, अरेंज बस उसको अच्छे से कर दिया, बाकी चीज तो वही लिखी है, कुछ सॉल्व नहीं किया मैंने, उसी को रीअरेंज करके लिखा है बस, और नीचे कॉस वाई एक बार पीछे से प्लीज मैच कर लीजिए, इसी फॉर्म में है आंसर। सर सर अंत में sec और tan डिनोमिनेटर में भी दे रखा है। क्या, अच्छा टेन और कॉट में चेंज किया गया है उन्होंने, सर आंसर, हाँ sec और tan। तो सेक और टेन में कर दो फिर आप भी, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे तो इस फॉर्म में छोड़ दो, क्योंकि कभी भी डेरिवेटिव का आना फुल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व करके आंसर नहीं लिखा जाता, लिखते हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते तो भी। पर चलो अगर आपकी इच्छा है उसमें चेंज करना, तो देखो बेटा ध्यान से, आप कैसे चेंज करेंगे, ये एक चीज है, उसको पहले इससे डिवाइड करो, फिर प्लस लगाओ, फिर ये दूसरी चीज है, उसको इससे डिवाइड करो, तो पहली चीज को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, देखो, तो नीचे है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ऊपर वाला एक कॉस सी एक्स प्लस डी इसके स्क्वायर से कट जाएगा, यस और नो, बोलो, बताओ। सर डिनोमिनेटर में सी एक्स प्लस डी का भी तो स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ साइन 30 डिग्री का जब आप होल स्क्वायर करते हो, तो क्या 30 डिग्री का भी स्क्वायर करते हो, नो सर। ठीक है, तो दैट इज एंगल, ये एंगल है, ठीक है ना,
चलो बताओ मुझे, इस चीज को जब आप इस चीज से डिवाइड करेंगे तो cos cx प्लस डी से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दो बार है वहां पे, यहाँ पे ऊपर एक बार है। तो ये चीज तो कैसे बन जाएगी, पहली चीज कैसे बन जाएगी, पहली चीज बन जाएगी a cos ax प्लस बी बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर में से सिंगल ही चीज बचेगी केवल cos cx प्लस बी प्लस। अब दूसरी चीज देखिए, इसको इससे डिवाइड कराना है, तो आप सेम एंगल्स को डिवाइड करा सकते हो, याद रखना, आप साइन थर्टी को ही कॉस थर्टी से डिवाइड करा सकते हो अगर यहाँ पे एंगल सेम है। तो आप साइन थर्टी को cos 45 से ऐसे डिवाइड करा के, मतलब इसको 10 नहीं बना सकते, इसको तो आप 10 बना सकते हो, 10 30, क्योंकि एंगल सेम है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 30 या 10 45, इसको फिर आपको दूसरी अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो एंगल सेम मैच करो, इसके अंदर कौन सा एंगल मैच कर रहा है, ये वाला एंगल मैच कर रहा है, दिख रहा है। तो एक तरीके से ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। बोलो। अब एक बार जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी इसकी, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। एक पावर तो कम हो गई, क्या बचा सी, ये ए एक्स प्लस बी तो चेंज होगा ही नहीं, साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन सी एक्स प्लस डी तो कॉस सी एक्स प्लस डी से कट के क्या बन चुका है, टेन सी एक्स प्लस डी, वो भी लिखना पड़ेगा आगे, डॉट डॉट टेन सी एक्स प्लस सी साइन, और साइन डिवाइडेड बाई कॉस डिवाइडेड बाई, अब एक पावर तो बच गई ना भाई, एक पावर तो साइन से डिवाइड हो गई, एक पावर तो बच गई कॉस सी एक्स प्लस। अब वापस कॉस सी एक्स प्लस सी को हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या फिर इसको सेक सी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टेन सी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय, अब सिंगल पावर रह गई नीचे, कॉस सी एक्स प्लस सी। अब बताओ इस फॉर्म में है या अभी भी कुछ चेंजेस है। सर कोस को ऊपर ले गए, सेक में कॉस को ऊपर लेगा, सेक में बदल दिया बस ऐसे, तो वो फिर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अगर कॉस को ऊपर ले जाके सेक बनाओगे तो इस पूरी चीज से सेक सी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, सपोज करो मैंने इसको सेक सी एक्स प्लस सी बना दिया, तो सेक सी एक्स प्लस डी और पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस। अब तो सही है, इसी फॉर्म में है। अब तो इसी फॉर्म में है, या अभी भी कुछ चेंजेस हैं। नहीं सर। ठीक है ना, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री तो अप्लाई हो ही जाती है, और ये तो आप करके भी आए हो पहले। यहाँ पे इस चैप्टर पे मेरा मेन कंसर्न ट्रिग्नोमेट्री सिखाना नहीं रहेगा, छोटी मोटी चीजें अभी जैसे इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन आप भी कोशिश करना है कि वो चीज़ आप अपने आप ही सीख पाओ। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो तो आप पूछ ही सकते हो, बट मेन कंसर्न रहेगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उस पर मेरा मेन फोकस है। ठीक है, चलो चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, वैसे टाइम हो चुका है, पर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन रूल कर लिया तो साथ में प्रोडक्ट रूल भी आ जाना चाहिए दोनों, फिर नहीं तो गैप हो जाएगा, तो फिर वो कल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पे है, आप देख सकते हो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दिस एंड दिस, बीच में मल्टीप्लाई साइन। तो प्रोडक्ट रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेबनिट्ज रूल जिसको अपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, here the given function is, here the given function is y equals to cos of x cube multiplied by sin square, और एंगल है मेरा x टू द पावर 5, ये x टू द पावर 5 एंगल है ना। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं u मान लूं और इसको मैं v मान लूं, तो ये u इंटू वी की फॉर्म में फंक्शन है, लिख लो, लेट u बी
let u be cos of x cube and simultaneously v be sin square x to the power 5. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि दोनों x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म है वो भी x में, तो दोनों को एक साथ एक ही लाइन में डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो u को तो लिख दोगे आप du बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ आएगा एंड dv बाई डी एक्स. हाँ जी, cos ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन चाहिए भाई, आपको cos x का आता है तो माइंड के अंदर एक्स क्यूब को मान लो t, माइंड के अंदर एक्स क्यूब को मान लो t, तो ये बन गया cos t. cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा cos t का? साइन गलत, माइनस साइन टी माइनस साइन टी, माइनस साइन टी. तो माइनस साइन टी लिखना है मुझे, माइनस साइन और टी को वापस डी सब्सटीट्यूट कर दो यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर मिला मैं एक्स क्यूब से, जिसको मानते हैं उसका भी डेरिवेटिव करते हैं. ऐसे याद रखो भाई, आपने किसको माना था, आपने एक्स क्यूब को भी टी माना था, तो आपने जिसको माना था ना उससे भी मुलाकात करो. भाई तेरे को माना था, हाँ अब तेरा डेरिवेटिव करते हैं. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², वो बताने की जरूरत मुझे है नहीं, एक्स की पावर n वाले तरीके से हो जाएगा 3x². बोलो होगा नहीं होगा, दैट इज, अब du बाई यस सर डी एक्स को आप सिंपली u डैश लिख सकते हो, u डैश की वैल्यू आ गई -3x² मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स क्यूब. चलते हैं इधर राइट साइड पे, dv बाई डी एक्स. अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं एक बार रीडिफाइन कर रहा हूँ. देखो देखो बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को मैं थोड़ा रीडिफाइन करके लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको कोई ये कैसे कर दिया सर आपने, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ. देखो ऊपर स्पेस थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे. इक्वल टू, क्या मैं इसको साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ. भाई ये स्क्वायर जो है मैंने यहाँ से हटा दिया और इसका होल स्क्वायर लिख दिया. क्लियर है भाई? अगर मेरे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो मैं इसको साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, कोई डाउट नहीं है? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर ठीक है. अब आप चेन रूल के हिसाब से चले तो आप सबसे आउटर फंक्शन को चेक करेंगे, कोई बताएगा इसमें सबसे आउटर फंक्शन कौन सा है? सबसे पहला फंक्शन मुलाकात किससे हुई आपकी? एक्स की पावर 5 वो तो सबसे अंदर है बेटा, वो तो सबसे अंदर है. वो जब अपन साइन मानना, मेरी बात सुनो, जब आप मानना शुरू करते हो ना तब तो सबसे अंदर वाले को पहले पकड़ते हो, लेकिन जब आप एक लाइन में सॉल्व करते हो तो बाहर वाले को सबसे पहले पकड़ते हो. सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है बोलो? साइन नहीं, उसके भी बाहर बैठा साइन है, स्क्वायर उसके भी बाहर. अरे ये इसको पूरे को टी मानो ना, टी स्क्वायर की फॉर्म में है ये. सबसे बाहर वाले फंक्शन को पकड़ो, बस यही सोचना है. इस किसी भी चीज का होल स्क्वायर लगा हुआ है, किसी भी चीज का होल स्क्वायर लगा हुआ है तो उसके अंदर जो भी रखा हुआ है उसको एक ही यूनिट मानो एक बार. इट इज इन द फॉर्म ऑफ टी स्क्वायर. समझ आया? समझ आया क्या? टी स्क्वायर की फॉर्म में है. अब मुझे बताओ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t. यस और नो? भाई एक्स स्क्वायर का क्या आता? 2x ही तो आता. तो टी स्क्वायर का क्या आएगा? 2t. बोलो. यस सर यस सर 2t को क्या लिखूंगा मैं? 2t. तो 2 और t को वापस डी सब्स्टिट्यूट, t क्या था? ये अंदर का सारा t तो था, तो 2t की जगह में 2 साइन एक्स टू द पावर 5 लिख रहा हूं. अब स्क्वायर के बाद अंदर वाला फंक्शन है साइन, और साइन किस पे लग रहा है? एक्स टू द पावर 5. इसको अगेन मान लो t, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन t. साइन t का डिफरेंशिएशन है cos t, तो cos और t को वापस डी सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स टू द पावर 5. अब सबसे अंदर वाले फंक्शन के, मतलब मैं धीरे धीरे, जैसे एक चोर नहीं तिजोरी खोलता है, पहले बाहर का मेन गेट तोड़ता है, फिर अंदर वाला लॉक तोड़ता है, फिर मेन तिजोरी तक पहुंचता है. अब मैं पहुंच चुका हूं अंदर मेन तिजोरी तक, एक्स टू द पावर 5, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 5x टू द पावर 4. एक्स टू द पावर n वाले तरीके से करेंगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखे जाएंगे बीच बीच में. 5x टू द पावर 4. इस पूरी चीज को मैं कंपाइल करके लिखूंगा तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से 5 मल्टीप्लाई करा दो बाहर, तो 10 x टू द पावर 4
साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। ये समझ में आया क्या? ये बताओ आप। तो आगे से Yes, कभी sir. भी ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर ये स्क्वायर या क्यूब दिख जाए तो पहले इसको सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करना, फिर साइन को सॉल्व करना। ये मत देखना कि, ये मत सोचना कि साइन पहला फंक्शन है, नहीं, साइन का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर पहला फंक्शन है। आप ऐसे देखो, साइन का स्क्वायर है या स्क्वायर का साइन है? बोलो, साइन का स्क्वायर है, नहीं है? तो सबसे बाहर तो स्क्वायर हुआ ना, समझ आया? आया कि नहीं आया? बोलो अभी मतलब कहानी सर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन पता है क्या होता? पहले तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता 2 sin x, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता cos x। तो एक्चुअली ये sin 2x है। तो ये भी आगे चल के आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। ये धीरे धीरे आते जाएंगे। अभी केवल और केवल, केवल और केवल साइन एक्स को डायरेक्ट कॉस एक्स लिख सकते हो, ना ही, ना तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ना साइन क्यूब एक्स को कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। केवल साइन एक्स को डायरेक्ट कॉस एक्स लिख सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे जो बन जाएगा 2 sin x, फिर चेन रूल से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और फिर अब अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है जिसको हम लिखेंगे कॉस एक्स। ये 2 sin x cos x हो जाएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन 2x के बराबर। क्लियर है? क्लियर है क्या? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल u डैश एंड v डैश निकाला है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, लेबनिट्स रूल। करें आगे? यस सर। ओके, नाउ हमको था गिवन y, जो गिवन था वो u इंटू वी की गिवन फॉर्म में था। सो उस हिसाब से y डैश हो जाता है मेरा u इंटू वी का होल डैश। ठीक है। सो बाय यूजिंग, ये नीचे लिख दो यहाँ पे, रुक जाओ। सो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लिख दो या लेबनिट्स रूल लिख दो, कुछ भी लिख दो। रूल वी गेट y डैश की वैल्यू हो जाती है u डॉट v का होल डैश, जो कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है? कौन बताएगा? प्रोडक्ट रूल बोलो। u डॉट v का होल डैश, कल लास्ट के 10 मिनट्स में यही बताया था, अगर आपने वीडियो देखा हो u तो। डैश v प्लस v डैश u। u डैश v प्लस u v डैश। मेरे अब आप कैसे भी लिख सकते हो उसको, v डैश u लिख लो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, v डैश को पहले लिख लो u को। लेकिन मैं एक ट्रेंड फॉलो करता हूँ, u v साथ लिखता हूँ, u v, एक बार इसमें डैश एक बार इसमें डैश। वो मेरे लिए याद करना, मेरा तरीका याद करने का। अगर आपको किसी और तरीके से याद होता है नो प्रॉब्लम, है ना। u v, एक बार u के ऊपर डैश एक बार v के ऊपर डैश। ठीक है। u डैश v, तो u डैश की वैल्यू क्या है? ये रही, -3x² मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स क्यूब इनटू, इसको v से मल्टीप्लाई करना है। v क्या है? मेरे पास 4 फंक्शन आ चुके हैं, देखो। पहला फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है u डैश, तीसरा फंक्शन है v, इसको चाहे इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, और चौथा फंक्शन है v डैश। तो इन चारों को मुझे वहां पे पुटअप करना है, कुछ सॉल्व अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना है, नहीं तो एज इट इज वही मेरा आंसर। इनटू v करना था, v था साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, अब u लिखो, तो u क्या था? u था मेरा cos x क्यूब, यही लिख देता हूँ, जगह है थोड़ी, cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय और v डैश थोड़ा लंबा है 10x टू द पावर 4 sin x टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव। इसमें से कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? चेक करो, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि ये 10x टू द पावर 4 को पहले लिख दो यहाँ पे, है ना, cos x क्यूब से पहले लिख दो, फिर बाकी सारी चीजें लिख दो। तो कैसे लिखोगे? रीडिफाइन करके, पहले में तो कुछ चेंज नहीं करोगे, -3x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस 10x टू द पावर 4 को पहले लिख दो बस,
और फिर वही सारा का सारा cos x क्यूब और sin x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5, sin x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5। कुछ कॉमन आ रहा है कि वो भी देख लो, कॉमन तो आ रहा है, खैर चाहो तो अब इसको और भी कर सकते हो। देखो x स्क्वायर दोनों में कॉमन है और sin x टू द पावर 5 भी कॉमन है। देखो उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो चाहो तो वो कुछ कॉमन वॉमन लेके भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा इतनी भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। देख लेना पीछे किस फॉर्म में आंसर है, उसको उस टाइप से रीडिफाइन कर देना, चेक कर लो। बीच में डॉट डॉट लगा दिया करो, जैसे यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, एक डॉट यहाँ पे भी लगा दो और एक डॉट यहाँ पे भी लगा दो। डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड। सर एक बार ये बी डैश वाला वन लाइन में बता दो। वी डैश वाला वन लाइन में ही किया है पहला बेटा, पहली बात तो है ना। वी डैश का मैंने उससे तो किया ही नहीं। अभी अगर मैं उसको डी टी वाई डी एक्स इन सब से सॉल्व करने लग जाऊँ तो ये और लंबा बनेगा, तो ये टी स्क्वायर बनेगा, 2t बनेगा, है ना। तो ये मैंने वन लाइन से ही सॉल्व किया एक्चुअली। फिर भी देख लो, v है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। देखो मेरा दूसरा फंक्शन है ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो सबसे पहले जब भी स्क्वायर या क्यूब हो तो स्क्वायर्स को सॉल्व करो। तो अगर एक्स स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव 2x होता, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, यानी साइन एक्स टू द पावर 5 का अगर होल स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 बनेगा। जैसे ये 2 बाहर आके x रह जाता है तो यहाँ पे 2 बाहर आके ये रह जाएगा साइन एक्स टू द पावर 5। तो ये तो सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, यानी वी डैश की पहली चीज आ गई 2 साइन एक्स टू द पावर 5। अब स्क्वायर के बाद अंदर वाला फंक्शन, उससे अंदर वाला फंक्शन है साइन। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और साइन एक्स पे लगता है तो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन लग रहा है एक्स टू द पावर 5 पे, तो कॉस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा इनटू। अब उससे अंदर वाला फंक्शन एक्स टू द पावर 5 जिसका डेरिवेट होता है 5x टू द पावर 4, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके इट विल बी, और इस x टू द पावर 4 को भी पहले लिख दो, 10x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में मैंने वन लाइन में ही किया, डी टी बाई डी एक्स वाला वो तरीका तो चूज ही नहीं किया। डी टी बाई डी एक्स वाला तरीका चूज करोगे तो 3 फंक्शन है यहाँ पे, है ना। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हो एक फंक्शन में। दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक मिनट, जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, उससे अंदर वाले फंक्शन में आप एक्स टू द पावर 5, लास्ट वाले फंक्शन, एक मिनट, लास्ट वाले फंक्शन में आप क्या कर रहे हो, एक मिनट, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों, ये चली गई, अब दिखाई दे रही है। तो लास्ट वाले फंक्शन में आप क्या करोगे, एक्स टू द पावर। तो ये 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है एक में, इसमें ठीक है, समझ में आया बेटा। यस सर। एनी अदर डाउट्स? तो बचे हुए नहीं क्वेश्चंस सर। फिर कल देखते हैं। 7th और 8th दो ही क्वेश्चन बच गए डिफरेंशिएशन करने के, और 9th एंड 10th डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने कहा अगेन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चंस को अपन डिफरेंशिएबिलिटी से भी सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, पहली बात तो मॉडुलस एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी नहीं होता है, वैसे तो हमको पता है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे टेकिंग दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, आज जो भी पढ़ाया 6 क्वेश्चन में, तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया होगा आपको कि क्या करना है। एंड बिलीव मी, जो काम हमने आज किया है ना, वो एक तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपने ओनली नर्सरी क्लास का काम किया है। अभी बढ़ते 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 क्लास 12th तक तो पहुंचना है, चैप्टर के एंड में आते आते आप उस लेवल पे आओगे जब आप क्लास 12th में होंगे। ठीक है ना, अभी आप केवल नर्सरी का ही काम करके आए हो इस एक्सरसाइज में, ऐसे मत सोचना बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया इस तरीके से मान के चलना। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन नहीं है आसान, बहुत भयंकर आग का दरिया है, पर अब क्या करें, डूब के जाना है और मार्क्स भी लाने हैं, मार्क्स भी इसी में से ही मिलेंगे। इज दैट क्लियर? इनफ फॉर यस टुडे? सर। ओके, so let us leave the class for today, and class 9th आप फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।